नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। वक्त है सिंध रिपोर्टर का। रायसेन जिले के बेगमगंज की जो दुधाई नदी है वहाँ पर बांध का सर्वे चल रहा है। इसी को लेकर आसपास के किसान नाराज़ हैं और ऐसे में किसानों का यही कहना है कि जगह जगह तालाब और बांध बांधे जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों की भूमि लगातार अधिग्रहण की जा रही है। और ख़ासतौर से अगर मुआवजे की बात की जाए तो मुआवजा उनको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जिसको लेकर वो नाराज़ है। यहाँ पर मैं बता दूँ, जो रायसेन के बेगमगंज की जो दुधाई नदी पर जो प्रस्तावित बांध है उसका अभी सर्वे चल रहा है, जिसको लेकर किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं और किसान परेशान हैं। इसी को लेकर किसानों ने आज कलेक्टर रायसेन के नाम एसडीएम बेगमगंज सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि किसानों की वहाँ पानी की आवश्यकता नहीं है, जिसको जो बांध बनाया जा रहा है दुधाई नदी पर वहाँ पर किसान परेशान है। और उनका यही कहना है कि करीब 5000 एकड़ ज़मीन वहाँ पर जो है किसानों की प्रभावित हो रही है। और ख़ास तौर से बात की जाए तो वहाँ पर जो 4 गांव हैं जो पूरी मुख्य रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जरुआ, तुलसीपार, हनोतिया, किरंगी और धौलपुर। ये खास तौर से ये 5 गांव हैं, ये 4 गांव हैं जो बताए जा रहे हैं संपूर्ण डूब क्षेत्र में है और 14 जो मौजे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का यही कहना है कि जो धारा 1993 है जो पंचायत अधिनियम, उसके तहत जो है कभी बहस जो ग्रामवासियों से बातचीत नहीं की गई, उनसे बैठ के वार्तालाप नहीं की गई और बिना उसके जो है परमिशन, जो बिना किसानों की सहमति के वहाँ पर जो है बांध तैयार किया जा रहा है। और उसमें करीब जैसा कि बताया जा रहा है 14 मौजे और 4 गांव संपूर्ण रूप से डूबे हैं, जिसको लेकर किसान परेशान हैं। किसानों को यही कहना है कि जो उनका जो आय का स्रोत है किसानों का वो कृषि है और ऐसे में कृषि भूमि अगर उनकी डूब जाएगी बांध में तो उन किसानों का क्या होगा। उनका यही कहना है कि जो प्रस्तावित बांध है वहाँ पर उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और उससे वो उनकी आजीविका चलाने में किसानों को परेशानी होगी। उनका यही कहना है कि अगर किसान मैं ये भी बता दूं, एशियन भारत के दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि अभी निवेदन किया जा रहा है और आवेदन दिया जा रहा है, ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है। अगर इसके बाद भी सरकार, शासन, प्रशासन अगर किसानों की बात नहीं मानेगा तो अब उग्र आंदोलन होगा और बड़ी तादाद में किसान वहाँ पर जो जुड़ेंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब मैं बता दूं, जो दुधाई नदी पर बांध प्रस्तावित है उसका अभी सर्वे चल रहा है और ऐसे में किसानों की चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से दिखाई दे सकती हैं और किसान परेशान है। इसको लेकर किसान आप जनपद पंचायत बेगमगंज में इकट्ठे हुए और ऐसे में किसानों ने एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम एसडीएम सौरभ मिश्रा को सौंपा है। हालांकि जो एसडीएम है बेगमगंज के सौरभ मिश्रा, उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उसकी पूरी जाँच कराई जाएगी और ऐसे में किसानों को का जो भी हर संभव मदद है वो की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों का कहना है कि उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है कहीं ना कहीं जो बांध के बनने से कहीं ना कहीं डूब जाएगी और उनका जो आजीविका चलाने में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में भारी तादाद में जो है किसान वहाँ पर पहुँचे थे और किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया है, अगर सरकार ने जो डैम को निरस्त नहीं किया, बांध को जो कि दुधाई नदी पर बनना है जो प्रस्तावित है, अभी उसका सर्वे चल रहा है, तो अगर जो बांध निरस्त नहीं हुआ, अगर उसको कैंसिल नहीं किया गया तो एक संपूर्ण आंदोलन, बड़ा आंदोलन होगा और किसान इस पर लेकर कभी जो नाराज़ भी हैं। लेकिन ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले जो बीना बांध बना था उसको लेकर किसानों को जो मुआवजा मिला है उससे भी किसान नाराज़ थे। उनका जो मुआवजा है वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है और किसान कहीं ना कहीं, किसानों का ये भी कहना है कि इतनी इस महंगाई के दौर में उनकी ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन जो है अधिग्रहण कर ली जाती है और उनको जो मुआवजा मिलता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके बदले में वो उनको आजीविका चलाने में परेशानी होती है। और ऐसे में एशियन भारत से पे जो है की बात अभी किसानों से हुई है। किसानों का कहना है अभी ज्ञापन और आवेदन दिया है और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है और ऐसे में अगर वहाँ दुधाई नदी पर अगर जो बांध बनता है तो वहाँ पर जो है बड़ा आंदोलन किसान करेंगे। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन।